अब हमारे पास टेस्ट 3 जी, हमारे पास नेक्स्ट है एडिशंस। अब ये एडिशंस जो है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है 100 नंबर्स हैं, तो आपने 100 नंबर्स को ऐड करना है, तो व्हाट यू विल डू। तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ये 25 से 100 तक जा रहा है। 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 100 तक जा रहा है, ठीक है, 100। तो इसको ऐड करने के लिए एक तो ये है कि हमें इसको सीरीज को मुकम्मल कर लेना चाहिए। हम सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 प्लस जो है 2 प्लस 3 प्लस 24, और फिर आगे से स्टार्ट हम कर लेते हैं जो गिवन है 26 एंड अप टू 100। अब इसके लिए चूंकि हमें तो इसका सम चाहिए ना, तो इसका सम फाइंड करने के लिए मेथड है 100 101, जो लास्ट नंबर है उससे नेक्स्ट नंबर तक, जो लास्ट नंबर है उससे जी नेक्स्ट नंबर तक नेक्स्ट। उसके साथ मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करें, तो हमें ये सम आ जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट 100 नंबर्स का सम आ रहा है, तो हमें ये वाले नंबर्स जो, क्योंकि सम तो 100 का आ गया है ना, तो जी हमें ये नंबर तो इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। 24 और 25 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 2, और हमने देखें इनको माइनस कर दिया है। मतलब ये कि इधर एक नंबर बढ़ाया है और इधर एक नंबर कम किया है। 25 और 24 का प्रोडक्ट लिया है, जी और इधर 100 और 101 का प्रोडक्ट लिया है। तो इट्स मीन कि हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या है, 100 है, और इधर 100 ओरिजिनल नंबर 25। 25 है। तो फर्स्ट 25 को हमने माइनस कर लिया है, और इधर एक नंबर बढ़ा दिया, इधर एक कम कर दिया है। तो 24 नंबर्स का सम माइनस हो जाएगा, 24 नंबर्स का सम माइनस माइनस। हो जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो कटिंग करें 250 टाइम्स, और इधर 12 टाइम्स, तो 50 इंटू 101 को मल्टीप्लाई करेंगे, 505 5050, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई 25, 300। 300 इससे माइनस कर लेंगे तो 4750 आंसर आता है, 475। ठीक है। जी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नंबर्स दे रहा हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 तक। तो आप इनको किस तरह से सम करेंगी, 10.11/2। तो टू आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस नहीं करेंगे टू ना, फाइव। कंप्लीट नंबर्स हैं। माइनस यहाँ चलो पर ठीक है। इसलिए किया था कि ये 100 कंप्लीट नहीं थे, खुद से मैंने जी साथ लगा लिए थे। तो ठीक। देखें 2 5 10 55। 55। तो अब इन नंबर्स का मैनुअली अगर आप सम करते हैं तो वो क्या आएगा, 10 1 वन 2 1 प्लस 2 3। 9 इंटू, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इस तरीके से अगर आप सबका सम करती हैं
4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, तो ये भी 55 आ रहा है। अच्छा जी, अब एक और मेथड भी मैं आपको सिखाने लगा हूँ। मैंने ये देखा ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, तो 6 हो गया फर्स्ट थ्री का, 10 हो गया, 10 और 15, 15 और 6 21, 28, 36, 45 और 55। ओके, तो ये सम हमने जी। किया। दूसरा ये है कि सम द सीरीज। सम द सीरीज में अगर हमारे पास एक फार्मूला होता है, एस एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस ए एन डिवाइडेड बाय 2, और साथ में आ जाता है n डिवाइडेड बाय 2। ये भी मेरे ख्याल में ये 2 नहीं है, बस ये है। ओके, मतलब जी। ये देखें कि हमारे पास n क्या है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा जी, और ए वन क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और ए एन क्या है, लास्ट टर्म। अब आप देखें, ये फार्मूला हम लगाते हैं तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 1, और लास्ट टर्म क्या है, 10। 10, तो यहाँ से 10, 1 प्लस 10 आंसर क्या आया, 11, 11, और 5, यहाँ से आ जाएगा 5, 5, तो आंसर क्या आ गया, 55। 55, 55। ठीक है, तो ये एक जी। मेथड है जिससे हम सम फाइंड करते हैं। यस, यस। यस। ओके जी, तो ये एक आपने आपके इसमें यूज़ नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये एक आपने वेरीफाई भी कर लेना है। आपको एक दो मेथड आते होते हैं तो आप बाज़-औक़ात वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आएगा इस फार्मूला में लगाने के लिए, आपको नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी पड़ेंगी या फाइंड करनी पड़ेंगी। नंबर ऑफ टर्म्स के क्या करनी पड़ेंगी, देखिए ना, एन यहाँ पर गिवन नहीं होता। आपको तो यहाँ से पता चल गया कि 1 से लेकर कहाँ तक जा रही हैं, 10 तक। 10 तक जा रही हैं। दूसरा ये था कि प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन में था जी, ये हमारा ई आंसर आया है 47 लास्ट। ठीक है, ये जैसे यहाँ से 25 से 100 तक जा रही हैं, हम इसी मेथड से करते हैं। चलें शेयर करते हैं। हमारे पास 25 से 26 और कहाँ तक जा रहा है, 100। 100। अच्छा जी, अब 100 तक है तो हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जी, n डिवाइडेड बाय 2, a1 प्लस ए एन। सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, बोलो कितनी आएंगी बेटा, 5 25 से से। 100 नहीं, तक मतलब 75 टर्म्स हैं। जी, जी, जी। फर्स्ट बल्कि 76 आएंगी। फर्स्ट 24 नहीं है, 26 आएंगे। ठीक है, और A1 क्या है, 25, और ये है 100। 100। यहाँ से आप कटिंग कर लें, 23,
ठीक है, तो जी 23 और ये आ जाएगा 125। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 125 मल्टीप्लाई 23, तो ये आंसर आ रहा है 2875। हमारे पास लास्ट आंसर क्या था, सॉरी, यहाँ पर 47, 5 ये उसका डबल भी नहीं है, ये 4750। एक मिनट मुझे आंसर वेरीफाई करने दें। 4750, दिस इज द करेक्ट आंसर। नहीं, ये मेथड नहीं हुआ अप्लाई। हमने जी नंबर ऑफ टर्म्स ली हैं, A1 हमारे पास 25 से लास्ट टर्म 100 और 125 टर्म्स भी ठीक ली हैं। एक मिनट, an इज इक्वल्स टू A1 प्लस 99D, ओहो सॉरी, n माइनस 1 इंटू D1 आ रहा है 100 n 100 आ रहा है। तो अगर हम अच्छा, ये यहाँ से एक चीज़ के लिए ज़रूरी है कि ये जो मेथड है जो जो हम अप्लाई कर रहे हैं, दिस मेथड मस्ट बी अप्लाइड ऑन अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज, ये तब अप्लाई हो सकता है, अंडरस्टैंड। तो वो अरिथमेटिक सीरीज में या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। चलें, वो एक अलग से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसमें यहाँ पर जो है मैं इसको वेरीफाई करके फिर आपसे डिस्कस करता हूँ इसको, क्योंकि फिर मुझे ये भी समझाना पड़ेगा आपको। सर जी बहरहाल, कटिंग देख लें एक दफा। कटिंग कहाँ से जी? हाँ शायद 70 ये गलत किया है, हाँ ये भी तो हो सकता है, आपने कटिंग नहीं सही की। ये गलत किया है। 76, सॉरी, हाँ ये भी है, 76 डिवाइडेड बाई 2, 38, एंड 38 मल्टीप्लाई 125। हाँ ठीक है। अब here is 38 और 38 multiply 125, answer is 4750। okay, now it's the correct one। जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 इस तरह का जब चेन चल रही होती है, दिस इज अरिथमेटिक। देखें डिफरेंस क्या आ रहा है दरमियान में, 1 का आ रहा है, जैसे 2 4 6 ऐसे चल लो, दिस इज आल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 2 का जी ठीक है, 3 8 अब 5 का है तो 13 होना चाहिए नेक्स्ट में, अंडरस्टैंड। जी तो जी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर आप इसी को प्लस दरमियान में लगा देंगे तो वो अरिथमेटिक सीरीज हो जाएगा। दरमियान में क्या कर दें, प्लस कर दें। प्लस लगा दें। हाँ जी, ओके गॉट इट। और जी ठीक है जी, ओके। नाउ ये 38, यहाँ पर 38 करेक्शन कर लेते हैं, तो नाउ इट्स अ करेक्ट वन। मैं वही कहूँ कि पीछे तो हमारे पास प्रीवियस पेज पर अगर आप जाएं, लास्ट स्लाइड जो हमारे पास है, हमने फर्स्ट 10 नंबर्स को जो कैलकुलेट किया था उसके लिए ठीक था आंसर।
ठीक है। जी तो चलें, एक जी ये फॉर्मूला भी आपके पास आ गया। दो मेथड हैं अब आपके पास। एक ये है कि आपके पास जो भी नंबर्स हैं उससे आपने क्या करना है, मेथड आप गेन कर लें। जैसे यहाँ फर्स्ट 10 नंबर्स के लिए मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया है कि जितने नंबर्स हैं उसमें एक इंक्रीज करके 2 पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर। और दूसरा ये है कि आपके पास मेथड है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 2 और ए वन प्लस ए एन, ये मेथड आपने लगाना है। नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का जी। सम डिवाइडेड बाय 2। ये वाला तब लगाएंगे जब हमें स्टार्टिंग से नंबर नहीं दिए गए होंगे। हाँ, ताकि आपके लिए ये माइनस करने वाला सिलसिला जो है वो ना हो। ठीक है। ओके। और 1 मिनट आप मुझे देंगे, मैं इसको होल्ड पे जी लगाता हूँ। अब देखें कि हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट देखें। 7, 8, 9 और 91। फिर आप देखें फिर कम हो रहा है, 90 से 7 तक अगेन आ रहा है। इट्स मीन कि जी ये 7 से 90 तक 2 सीरीज हैं प्लस 91 है। ठीक है। जी इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन। फिर देखें, हमारे वाइट ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं जी। नहीं, जी अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 7 से लेकर 7, इट्स 8, 9 एंड अप टू 90 90। प्लस 91। ओहो, 91 और अगेन प्लस हो रहे हैं। कहाँ से? 90 आ रहा है, 89 आ रहा है और रिवर्स हो रहा है 4, 7 तक। 7। अगर आप देखें कि ये जो वैल्यूज हैं, ये और ये डबल हो रही हैं। इट्स मीन यू कैन राइट 2 इंटू 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 90 प्लस 91, ये जो वैल्यू है। ओके जी। तो अब जो फर्स्ट हमारे पास है, इसके ऊपर सम आपने लगाना है। तो इट्स आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए ना, फर्स्ट 6 वैल्यूज नहीं है, तो जी टोटल टर्म्स कितनी है? 90 में से 6 को माइनस कर दें तो इट्स मीन के टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पर? 84। 84। ठीक है। तो 6 टर्म्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दी हैं, 84 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर हम लिखेंगे 7 प्लस 90 प्लस 91। ये 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से हमारे पास सम होके आ जाएगा 97 इंटू 84। 84 मल्टीप्लाई 97, 8148। 8148 प्लस 91, दिस इज 91। तो 8239, 8239। अब आप आंसर चेक करते हैं कि ये ऑप्शंस में से 8239 डी ऑप्शन। ठीक है। जी जी तो बस ये डबलिंग हुआ है, हमने बड़े शॉर्ट मेथड से कर ली है, बजाय कि हम माइनस की तरफ जाते।
हमने माइनस की तरफ वो फिर एलसीएम वगैरह के चक्कर में पड़ जाते, तो हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पर? एस एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ नहीं टर्म्स, A1 प्लस, नहीं नहीं, फर्स्ट हाँ टर्म A1 प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और सर नंबर ऑफ आगे टर्म। वाली सीरीज का कुछ नहीं करना, जो आगे सब कुछ लिखा हुआ है? कौन से वाली? आगे 90 प्लस 89, ये देखे ना। हाँ 86, हाँ, ये देखे ना, मैंने इसको रेड से अंडरलाइन किया है। ये देखें 90 से कहाँ तक जा रहा है? 7 तक 7। इट्स मीन रिवर्स। 7 to 90 ये एक सीरीज पड़ी है और एक जी, ये पड़ी है 7 to 90। तो मैंने इसको 2 से क्या कर दिया था? मल्टीप्लाई। क्यों किया था? क्योंकि ये 2 टाइम्स आ रही है, रिपीट हो रही है। अच्छा, तो मैंने ठीक। सिंगल के ऊपर सम का फार्मूला लगा दिया, सम ऑफ द सीरीज का, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। और 91 चूंकि एक्स्ट्रा था तो वो साथ में वैसे ही ऐड हो रहा है। जी। गॉट इट? जी जी चलें, अगला आप देखें आप। नेक्स्ट। सर, ये मैथ्स है या वैसे ही उन्होंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं कि आईक्यू चेक करने के लिए? नहीं नहीं, मैथ्स है। ये सम द सीरीज है, सम द सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सिंपली है, 1 से लेकर 101 तक है, 51 डिवाइड हो रहा है। क्या करेंगे? फार्मूला लगेगा। हमारे पास 1 2 3 और 101 है, ओवर 51 है। तो इसको हम सिंपल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 101.102 डिवाइड। डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 51। अब आप यहाँ से देखें, 2 कट हो जाएगा, 2 वन ज़ार 251 टाइम्स 102। ठीक है, तो जी। हमारे पास आंसर आएगा 101.51 over 51। You will get answer 101। 101। ओके, जी। तो 101 सी ऑप्शन। तो इस तरह की जब आपके पास कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट एक ज़्यादा ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। लास्ट टर्म के साथ एक नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर दें। लास्ट टर्म के साथ जी, नेक्स्ट टर्म को, मतलब सीक्वेंस तो मल्टीप्लाई एक कर। एक ऐड हो रहा है ना, जी। तो 1 1 ऐड हो रहा है, तो इस वजह से हमने किया। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 12 18 96 और ये 12 12 का डिफरेंस है स्क्वायर के साथ। 6 12 18 96 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 24 और 192 192 स्क्वायर। यहाँ देखें, अगर आप यहाँ से 6 कॉमन ले लेती हैं। तो 1 2 आ जाएगी, 1 2 3। जी, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा 6। 1 ज़ार 6 और 3 36 16। और डिनोमिनेटर के लिए मैं ब्लू साइन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से आप 12 कॉमन लें,
और विद स्क्वायर भी कॉमन जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी होता है, तो 12 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी आ जाएगा 1 2 3 नेक्स्ट, और लास्ट नंबर 192 पे 12 डिवाइड कर दें, इट इज़ आल्सो 16 स्क्वायर। अब आप देखें कि ये कंप्लीट इससे क्या हो जाएगा, कैंसर। कैंसर। 6/12 का मतलब है आप ऐसा कर थर्टी लें, सिक्स 6 नहीं, ऐसे कर लें 6/12 होल स्क्वायर कर दें, जी। ठीक है। और 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर क्या आंसर आएगा, 1/4। क्लियर। जी। अब आप आंसर चेक कर लें। 1/4 बी ऑप्शन, ठीक है। जी। नेक्स्ट यहाँ से सेम आप क्वेश्चन करेंगी, 3 कॉमन ले लें, तो ये 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। जी। तो कंप्लीट सीक्वेंस है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इसको भी रहने दें क्योंकि 2n-1 कर रहा है, इसको भी रहने दें, एक सीक्वेंस उसने लगाया हुआ है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 में 2 4 6 10 और यहाँ पे 3 जा रहा है, 2 4 6 2/3 प्लस 4/3 प्लस 6/3 प्लस 10/3। Now you will take common 2 टू। from, या डिनोमिनेटर में देखें 3 है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 कॉमन ले लें, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 आ जाएगा। जी। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं 2/3, 5 है, तो 5 डॉट क्या आएगा, मैं इसको जो येलो से सॉल्व कर लेता हूँ। 5 डॉट क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2। एक नेक्स्ट नंबर है, 2 2 से जी। कैंसिल, और 3 हाउ मच टाइम 6, 3 2s आर, तो 5 2 आंसर टेन। क्या आ जाएगा, 10। 10। ओ, ये तो ऑप्शंस आ रहे हैं 80 70 75 में। ये हमने गलती की, 10/3 नहीं है, जी। 10/3 नहीं है, तो इसने इट्स मीन कि ये आंसर जा रहा है 30 तक जा रहा है। हमने लास्ट जो ऑप्शन लिखी है वो 30 तक जा रही है, वो 10 तक। अगर यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे तो इट्स मीन के अगर हम डिनोमिनेटर 3 लिखना चाहें तो क्या बनेगा न्यूमिनेटर, पहले हमारे पास क्या था जी, जस्ट 10 है। 10। तो 10 को लिखने के लिए 10 को मैं लिख सकता हूँ, 10 इज इक्वल्स टू 30/3 जी। लिख सकता हूँ। तो इट्स मीन कि यहाँ जी। पर 30 आएगा, और जब आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। गेट माई पॉइंट। जी। ये लाइन मुझे थोड़ी सी अरेज करनी पड़ेगी। 2/3, तो अब 15 सम 15 डॉट क्या आ जाएगा, 16 16 ओवर टू, डिवाइडेड बाय। ये 2 2 से कैंसिल, सेम, और 3 5 जार, तो 16 इंटू 5,
80। नो करेक्ट है, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, 80 ऑप्शन। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 10 है। तो अगर हम 10 को सीक्वेंस तो देखें ना, हर एक के साथ साथ 3 चल रहा है, जी जा रहा है ना। तो इट्स जी, मीन कि 3 डिनोमिनेटर में आता जाएगा। यहाँ पर उसने 3 को डिवाइड करके लिख दिया है, यहाँ पर 3 को उसने डिवाइड सॉल्व करके ही लिख दिया। सॉल्व करके, बिल्कुल। अगर यहाँ पर वो लिख दे किसी टाइम भी 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 लिख सकता है। जी ठीक है, तो इट्स का मतलब है जी कि अगर हम सीक्वेंस बनाना चाहें तो 6/3 लिख सकते हैं। जी जी। अब देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में देखें। 9 में हमारे पास है 2 - 3, 4 - 5 और 34 - 35। अच्छा, एक माइनस की सीरीज चल रही है, एक प्लस की चल रही है। तो क्वेश्चन इज, जस्ट 1 मिनट। 2 - 3, 4 - 5 और क्या रहा है, 34 - 35। ओके, तो हम जी इनको कैसे कर सकते हैं? 2 4 6 up to 34। ओके, जी और फिर हमने माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 5 + 7 + 9 + 35। 2 का डिफरेंस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मैंने माइनस वाले अलग लिखे हैं और प्लस वाले अलग लिखे हैं। ओके, जी अब इनके ऊपर अगर आप देखें, यहाँ से तो 2 कॉमन करके भी आप कर सकते हैं, तो 1 2 भी हो जाएगा। वट एवर, आपको नंबर ऑफ टर्म 17 आ जाएंगी यहाँ से यहाँ तक। 17 टर्म्स आएंगे ना। जी जी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17/2 डिवाइडेड बाय 2। जी और 2 2 + 34। 35 34। 34, ठीक है। और जी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 17 to 36 और 2 हाउ मच टाइम्स 18 3 ज़ा। जी ये देखिएगा क्योंकि मैं कैलकुलेशन अक्सर गलत कर लेता हूँ। 17 × 18, 306। ये आ रहा है 306। अब हम सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को जो माइनस के बाद है। ये भी 17 टर्म्स हैं, क्योंकि देखें ना, ये 2 से 34 तक जा रही हैं, ये 3 से 35 तक, तो ये भी 17 टर्म्स है। जी अच्छा, 17 मैंने कैसे कैलकुलेट किया था? अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 17 आ जाएगा। जी तो मुझे पता चल गया कि ये 17 टर्म्स है। तो 3 + 35, ये आ जाएगा 38। तो 2 हाउ मच टाइम्स 19 आर, तो 17 × 323। तो 323 -306, तो माइनस आंसर आ रहा है -17। ओके, अब हम यस इसको चेक करते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है। तो ये देखें, सी ऑप्शन -17 आ रहा है। मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है 9
9 का सी ऑप्शन हम कह रहे हैं, यस करेक्ट। ठीक है, जी। इन्होंने इसी क्वेश्चन को किया है, सबको उन्होंने कर दिया है, 2 - 3 को क्या कर दिया है, -1, माइनस। मतलब उन्होंने सॉल्व कर दिया है। तो -1 की सीरीज उन्होंने चला दी है, ठीक है। और वो हाउ मैनी टाइम्स सीरीज चलेगी, 34 टाइम्स। तो यहाँ पर उन्होंने देखें एक बड़ा अजीब सा एक मेथड लगा दी है, जो कि फिर मेरे लिए प्रॉब्लम था। ठीक है, 34 माइनस, उन्होंने n-2/2 + 1 किया है, तो फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए -1 से। तो रहने दें, आपको जो मेथड मैं सिखा रहा हूँ कि वो फॉर एवर इंशाल्लाह यूज़फुल होगा, ठीक है। जी। अच्छा जी, ये भी हो गया, ये क्वेश्चन है। आप देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है, आप पहले सीरीज़ को जो जिनके एंड पे ना हमारे पास एन और ये आ रहे हैं, इनको फ़िलहाल मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, ताकि बाकी जी। क्वेश्चन आपके ये अब आप खुद कर सकती हैं। यहाँ से क्या जी। कॉमन लेंगी क्वेश्चन नंबर 15 में से, सिक्स। 6 कॉमन 6 कॉमन लेंगी, लेंगे, नीचे यहाँ से से 2 लेंगे। नहीं, 4 4 4 फोर 4। फोर लेंगे। फिर जी। जो वैल्यूज़ आ जाएंगी सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करना है, तो एन फाइंड करना है। ओके, कर लेंगी, जी। जी। क्योंकि राइट साइड पे कोशिश आ कर। रहा है 2n/3, 2n/3। जी। तो 3। आपने वो बस कटिंग करनी है, तो आपके पास इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी, यहाँ से आप कुछ कॉमन नहीं जा रहा, 6 + 14 ये 8 ऐड होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, 8। 8 ऐड हो रहा है। तो आप इसको नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लें, ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी आएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड हो सकती हैं, अगर जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का जो फार्मूला है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक फार्मूला है, an = a1 + n-1 × d। an लास्ट टर्म, जी। ये कौन सी है, फर्स्ट। फर्स्ट टर्म। n-1, n नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ, और d क्या है, डी डिफरेंस। होगी। जैसे डिफरेंस आ रहा है 8 का, फॉर एग्जांपल आपके पास है 2, 4, 6 up to 10। तो आपके पास, आपको पता चल गया है कि 2 से 10 तक जो है आपके पास नंबर से आ रहे हैं, तो दरमियान में क्या आना है, 8 आना है। तो ये टोटल 5 नंबर्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 5। 5। लेकिन इसको हम इसी मेथड से कैलकुलेट करते हैं। an 10 हो गया, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कौन सी है, 2 है, n-1 डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। 2 का आ रहा है। अच्छा ये देखिएगा कि नेक्स्ट टर्म उसमें ऐड हो रही है, हाँ ठीक है। तो 2 + 2n-2, 2 को मैंने, इस 2 को इन दोनों से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जी। तो ये +2 - 2 क्या हो गया है, कैंसर। अब ये 2। 2n = 10, तो 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो n क्या आ जाएगा, 5। 5। गेट माई पॉइंट। जी। इसी तरह जैसे हमारे पास आ रहा था 6, और क्या आ रहा है, 14,
22 बुक नहीं है और सामने। 108। मैं आपको शेयर कर देता हूँ, देखें। 6, 14, 22, 118, 118। मैंने 108 लिखा हुआ है, 118 है। अब देखें कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है 118। लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 6 और n-1 रहेगा और कॉमन डिफरेंस 8 का है। ये 6 इधर जाकर माइनस कर दें तो 118 माइनस 6 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 8। यहाँ से आंसर आ जाएगा 112 n-1 इंटू 8। अब आप देखें कि 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड। तो 112 डिवाइडेड बाय 8 14। 14 आ गया तो 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। जी। तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 15। अगर अब हम Sn लगाते हैं तो 15 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म कौन सी है 6 और लास्ट टर्म है 118। तो सम क्या आएगा जी बोलो 124। 15 ओ इंटू 124 और 2 के टेबल से कटिंग कर दें। 2 6 26। नहीं 62। 20। हाँ 62, 2 6 are 12, जी 2 2 are, और इनको जी दोनों को मल्टीप्लाई करें। 15 इंटू 62 930। 930 ये टोटल हमारे पास सम आ रहा है। तो आप देखें ना, ये एक दो मेथड इस तरह लाइंस हैं। वैसे तो आप जितना शॉर्ट कर सकेंगे करना होगा आपको, ठीक है। जब आप समझ आ जाएगा कि देखें जी ये माइनस हो गया है, 8 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो n आ गया, +1 कर दो, ठीक है। जी। अब हम देखते हैं आंसर पहले। हमारे पास आंसर है 930 ई ऑप्शन, 12 का, 12 का ई ऑप्शन, ठीक है करेक्ट। जी। अब आप इसके मेथड को चेक करो कि ये क्या कर रहा है। 12 का, हाँ जी। अब ये मेथड आ रहा है जी 118 माइनस 6 ओवर 8 +1। इट्स अ न्यू मेथड हाँ। जी। तो ये हर क्वेश्चन पे एक नई ऑप्शन अप्लाई कर रहा है। तो हमने कोशिश करना है कि हमारा मेथड चेंज ना हो। ना हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो लर्न कर सकें। जब एक हर डिफरेंट टाइप का मेथड आ जाता है तो फिर उसको जो है अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और मेमोराइज करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि इसके ऊपर मेथड कौन सा अप्लाई करना है जब क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। जी। तो चलें, अब आपने फाइनल कर रहा हूँ मैं। एक मेथड मैंने आपको सिखाया है, इट्स रिलेटेड टू बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो जी। कौन सा फार्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 A1 प्लस A1। AN, ये फार्मूला। और n अगर फाइंड करना होगा तो हम कहाँ से फाइंड करेंगे अगर नहीं पता चल रहा। वैसे आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, छोटी टर्म्स हैं तो। जैसे फर्स्ट 100 जी। है तो n 100 होगा। नहीं पता चल रहा तो AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपने दो फार्मूलाज, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म n-1 और डी स्टैंड फॉर डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस है, देखें यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ भी देखें जी। 8 का डिफरेंस है तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, ओके। जी।
चलें, अब ये एक न्यू टेक्नीक है, आपने इस तरह 2-3 टेक्नीक सीखेंगी तो फिर कुछ ना कुछ स्टार्ट है, डोंट वरी आपका सिलेबस तो है, बट जो है